कहा जाता है कि जिन्नात का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ नुमाया हो जाता है। कुछ लोग जिन्नात से बहुत डरते हैं तो कुछ लोगों की ख्वाहिशात ये भी होती है कि जिन्नात उनसे मिले। लेकिन क्या आपको कभी पता है कि जिन्नात जितने खौफनाक होते हैं, कई जिन्नात उतने अच्छे भी होते हैं, उतने नेक दिल और उतने हमदर्द और बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी होते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात किसी इंसान की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, पर कुछ नेक जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जिंदगी को आबाद भी कर देते हैं, उसकी जिंदगी को और बहारों से भर देते हैं, उसकी जिंदगी को खुशियों से रंगीन कर देते हैं। आइए ये भी कहानी सुनते हैं एक ऐसी कि जिसमें एक जिनजादे ने किसी की जिंदगी संवारी थी। आज आसिफ के घर बेटी पैदा हुई थी। उसकी बीवी बेटी की पैदाइश के फौरन बाद ही इस जहाने फानी से गुजर गई, यानी कि उसकी बीवी का बेटी की पैदाइश के फौरन बाद ही इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। आसिफ के लिए ये एक बड़ा सदमा था। एक तो बेटी की पैदाइश जो वो नहीं चाहता था, उसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बात तो बहुत आम हो चुकी है और हर कोई जानता है कि अब तो जमाने में फिर भी सुधार हो गया है, लेकिन पहले का दौर ऐसा था जब बेटियों को बहुत ज़्यादा जुल्म का सामना करना पड़ता था। और आज भी ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ और नासमझ और कम अक्ले लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, जो बेटियों की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपनी कम अक्ली का इजहार करते हैं, जबकि वो लोग ये नहीं जानते कि इस दुनिया में अगर लड़के भी पैदा हो रहे हैं तो वो भी किसी न किसी की बेटी के जरिए ही हो रहे हैं। आज हमारी जो वालिदा है, हमारी जो माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर बेटियां ही पैदा ना होंगी तो फिर कुदरत का निज़ाम कैसे चलेगा। बहरहाल ऐसे कम अक्लों की दुनिया में कमी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बेटियों के पैदा होने पर दुख जताते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस माँ से वो पैदा हुए हैं वो भी किसी की बेटी है। बहरहाल आसिफ भी इसी टाइप का इंसान था। उसे बेटी की पैदाइश पर ना खुशी थी, ना ही वो बेटी चाहता था। उसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और दूसरा, अपनी बीवी की मौत से वो और ज़्यादा सदमे में चला गया था। खैर, चंद अजीज़ो अकारिब और गांव वालों ने मिलकर आसिफ की बीवी को दफना दिया। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अगले रोज़ आसिफ ने अपनी बेटी को मनहूस समझते हुए घर से फेंक दिया। उसने ये कहा कि ये मेरी बीवी को खा गई है और अब मुझे भी खा जाएगी। मैं भी मर जाऊंगा अगर ये इस घर में रही तो, क्योंकि ये मनहूस है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ ही देर में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उस सुनसान सड़क पर एक नन्हा सा वजूद पड़ा हुआ था। उस बेचारी बच्ची को तो ये भी नहीं पता था कि उसके खुद के बाप ने उसे इस तरह लावारिस जैसा रोड पर क्यों फेंक दिया है। एक बात हमेशा समझ में नहीं आती कि लोग औलादों को इस तरह कैसे फेंक देते हैं। खुद के खून को, खुद की ही औलाद को इस तरह सड़क पर फेंक जाना कहाँ की इंसानियत और कहाँ की हमदर्दी है। क्या एक बाप को ये शोभा देता है कि वो खुद के खून को, खुद के एक वजूद को इस तरह रोड पर फेंक जाए। एक गाड़ी वीरान सड़क से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी को रुकना पड़ा। अंदर से आवाज आई, वो क्या पड़ा है? सड़क पर पड़ी गठरी नुमा वो चीज पहले हरकत कर रही थी। वो डरा, लेकिन तजस्सुस के तहत आगे बढ़ा कि आखिर देखूं तो सही कि आखिर इसमें है क्या। देखा तो बहुत हैरान हुआ, ये तो बच्चा है, लेकिन इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा है? वो एक नेक इंसान था। उसने जल्दी मामला समझ लिया कि या तो किसी के गुनाह करने पर यह निशानी बाहर आई है या फिर किसी ने बेटी समझकर बोझ समझते हुए घर से निकाल दिया है। आज भी दुनिया में कैसे लोग मौजूद हैं। लगता है कोई जानबूझकर इसे सड़क पर फेंक गया है। उसने किसी सोच के तहत बच्चे को उठा लिया। एक तरफ उसका बाप था, वो दरिंदगी को दिखाते हुए अपनी खुद की बच्ची को, अपनी खुद की औलाद को सड़क पर पटक गया था। और एक नेक इंसान था जिसे पता भी नहीं था ये बच्ची किसकी है, लेकिन उसने इस नन्हे से फूल को, इस नन्ही सी जान को सड़क से उठा लिया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को आवाज दी, इकरा कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। उसकी बीवी बेजारी से उठी और बाहर आ गई। बाहर आकर कहने लगी, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? खैरियत तो है सब? अरे तुम्हारे हाथों में क्या है ये? उसकी बीवी ने हाथों में बच्चा देखा तो वो हैरान होकर पूछने लगी। जुल्करनैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, जब मैं घर आ रहा था तब मुझे ये बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। न जाने रात को जंगली जानवर इस बच्चे के साथ क्या सलूक करते, या फिर हो सकता है कोई गाड़ी ही इस पर चढ़ाकर निकल जाता। एक कचरे की गठरी के समान इसे इसका बाप वहां पर फेंक गया होगा।
इसलिए इसे अपने साथ ले आया। उसकी बीवी इकरा ने कहा, यार तुम भी हद करते हो, सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर घर में ले आए। हमें तो ये भी नहीं पता ये बच्चा किसका है, कौन है, इसके वालिदैन कौन है। कुछ पता भी है तुम्हें? अगर मुझे पता होता कि इसके वालिदैन कौन है तो यहाँ क्यों लेकर आता इकरा मैं इसे। खैर आज की ही रात की तो बात है, कल सुबह मैं अखबार में इस बच्चे का इश्तिहार दे दूंगा, जिसका भी होगा वह आकर ले जाएगा। तुम अब इसको फीडर से दूध पिला दो। इकरा ने ना चाहते हुए भी बच्चे को पकड़ा और कमरे में ले गई। इकरा को पता चला कि वह लड़की है। दूध पीने के बाद बच्ची भी सो गई और वह खुद भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। लेकिन उसने एक बहुत अनोखी बात देखी थी कि वह बच्ची ऐसा लग रहा था उसका पेट भरा हुआ है, कोई उसको खिला पिला कर चला गया है, बल्कि वह मुस्कुरा रही थी। उसके कमरे में आने से पहले ऐसे लग रहा था वहां पर कोई अनदेखी मखलूक है। खैर उसने अपने जहन से ये बात झिड़क दी, खैर है कोई बात नहीं, सुबह तो चली ही जाएगी बेचारी ये। सुबह हुई तो जुल्करनैन ने बच्ची का इश्तिहार अखबार में दे दिया। बेचारे जुल्करनैन को खुद नेक होने के नाते ये लगा कि हो सकता है इसका कोई ना कोई आकर इसे जरूर ले जाएगा। लेकिन इश्तिहार दिए कई दिन गुजर गए, कई रातें गुजर गई। वह सुबह कभी आई ही नहीं कि इसका वारिस, इसका बाप, इसकी माँ, कोई भी इसको आकर ले जाता। बेचारी माँ कैसे आती, वो तो इसके पैदा होते ही इस दुनिया से चल बसी थी, लेकिन बाप तो जिंदा था ना। वो बाप जो इसे दरिंदगी की चलते हुए यहाँ पर फेंक गया था, उसको आकर कोई नहीं ले जाने वाला था। तब तक इकरा दिल पर जब्र करके बच्ची का बोझ भी सहती रही। कुछ पता चला इस बच्ची के बारे में? इतने दिन हो गए हैं अखबार में इश्तिहार दिए हुए, इसे तो कोई भी लेने नहीं आ रहा है यार। जुल्करनैन तुम बताओ, इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या करें, मार दें इसे मासूम को? जुल्करनैन ने गुस्से से कहा। इकरा भी गुस्से से बोली, मैं कब कह रही हूँ कि मार दो, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कितनी है, ऊपर से हमारे भी 3 बच्चे हैं। जुल्करनैन कुछ ख्याल तो करो। मेरा तो ख्याल है इसे यतीम खाने में दे आओ। आखिर कब तक इसे अपने घर में रखेंगे? इकरा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए, और अपने मुंह से तुम्हें निकालते हुए जरा भी शर्म नहीं आई कि किसी बच्चे को तुम यतीम खाने में छोड़ने का कह रही हो? इकरा और चिढ़ गई और कहने लगी, तो और क्या कहूँ जुल्करनैन, तुम ही बताओ। जुल्करनैन ने कहा, कुछ भी मत कहो, ये भी इस घर में रहेगी। अगर इसका कोई अजीज इसे लेने आ गया तो ठीक है, वरना ये भी हमारे बच्चों के साथ रहेगी, मेरी बेटी बनकर। जो करना है करो और मेरी भी सुन लो। मैं तो बस अपने ही बच्चों की देखभाल करूंगी और अगर वक्त हुआ तो इसकी तरफ ध्यान दूंगी, वरना नहीं। मेरे ऊपर इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। इकरा का इतना तंज लहजा देखकर बहुत ज्यादा जुल्करनैन उदास हुआ। जुल्करनैन ने कहा, तुम बहुत खुदगर्ज हो। इकरा कहने लगी, तुम खुद पालो इसे, तुम लेकर आए हो ना, और वैसे भी अब मुझे बहुत ही पुरअसरार सी लगती है ये बच्ची। हमेशा मुस्कुराती रहती है और ऊपर खलाओं में घूरती रहती है। भला बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची क्या किसी को देखकर हंस सकती है, जबकि वहां कोई भी मौजूद न हो? इकरा पांव पटकते हुए कमरे से निकल गई। जुल्करनैन ने एक नजर बच्ची को देखा और सोचने लगा, आखिर ये भी तो किसी की औलाद होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से इसे इसके वालिदैन ने सड़क पर फेंक दिया। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।